अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद से ही देश में राजनीतिक उबाल आ गया। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों देश और प्रदेश में अरावली बचाने को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए। अजमेर शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने मरुद्रा टुडे से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि अरावली के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने जनता में भ्रम फैलाया। ये आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी अध्यक्ष सोनी ने। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार के केवल एक जनता में भ्रम पैदा करने का प्रयास जो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो कह सकते हैं कि एक इस तरह का बयान दिया गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कह सकता हूं कि इस अरावली के मुद्दे को लेकर के यदि हम देखें तो ध्यान में आता है कि सबसे पहले वर्ष 2010 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री थे, तब पहली बार इस 100 मीटर की परिभाषा को उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। उस समय तत्कालीन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी गाइडलाइन को पढ़ा और उनको ध्यान में आया कि 100 मीटर की इस परिधि को यदि परिभाषित किया गया तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अरावली का दोहन भी होगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पर्यावरण को होगा। इसलिए उस समय उसने सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दी। तो जिस चीज़ की शुरुआत ही अशोक गहलोत जी ने की हो और मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी शायद कहीं ना कहीं उनके मन में जिस प्रकार की दुर्भावना थी या मैं कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस का कल्चर रहा है, यदि मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात करूँ उनकी, तो जो खनन मंत्री थे प्रमोद जैन भाया जो वर्ष 2018 से 2020 तक रहे और उसके बाद किस प्रकार से वो एक मामले में उलझने के बाद चूँकि ये खनन मंत्री का चार्ज भी अशोक गहलोत जी के पास गया। मैं अशोक गहलोत जी को याद दिलाना चाहूँगा, क्या अशोक गहलोत जी आप भूल गए कि किस प्रकार से ब्रज के जो हमारे जितने भी संत थे और संत विजयदास जी महाराज जिन्होंने एक 550 दिनों तक संतों ने उस अरावली को बचाने के लिए, चूँकि वहाँ पर अवैध माइनिंग के लीज पट्टे जारी कर दिए गए थे, उस राजस्थान की सीमा के अंदर कर दिए गए थे, उसके लिए एक आंदोलन किया और विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ा। तो उन संतों के बलिदान को भी जिन्होंने झुटला दिया और इतने बड़े संघर्ष को भी जिन्होंने उस समय उस पर प्रहार करते हुए वहाँ पर 43 माइंस की लीज के पट्टे अशोक गहलोत जी ने जारी कर दिए, वो आज किस मुंह से इस बात की बात कर रहे हैं कि अरावली को बचाया जाए। सेव अरावली का जो नारा दे रहे हैं वो अपने गिरेबान में झाके, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार के समय में जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अवैध पट्टों की माइनिंग के पट्टों की भरमार रही या जिस प्रकार से पहाड़ी को ख़त्म कर दिया जाएगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को, जो कि स्वयं गिरिराज रण के परम भक्त हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले उन संतों की पीड़ा को पहचाना और उन सारे जो 43 लीज माइनिंग के वो पट्टे उस समय जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे उनको निरस्त करते हुए वहाँ पर अरावली को बचाने का काम किया। और हमारी सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के माध्यम से हो, चाहे हमारे अभ्यारण्य डेवलप करने की नीति के चलते हुए जिस प्रकार से अरावली को संरक्षण देने का काम देने की योजना बनाई और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक जॉइंट टीम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और घोषणा के साथ ही आपने विगत 2 दिन के अखबार उठाकर आप देखेंगे तो जिस प्रकार की कार्रवाई अवैध खननकर्ताओं पर हो रही है, उनकी जेसीबी जब्त की जा रही है, उनके डंपर जब्त किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे करके उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस चूँकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है, केवल झूठ और भ्रम फैला करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।